नमस्कार, आप देखना शुरू कर दिए हैं कोसी न्यूज़। देखिए, अभी हम मौजूद हैं कुर्सेला प्रखंड के खेरिया गंगा घाट में और आपको बता दें कि हाल ही के कुछ दिनों में आप देखे होंगे कि यहाँ पर जो मत्स्य विभाग के पदाधिकारी डीएफओ सर हो गए, पूर्णिया प्रमंडल के हो गए और राज्य के और तमाम जो यहाँ के जो मंत्री हैं वो सभी लोग और विधायक भी आए पहुँचे हुए थे। यहाँ पर जो है जीरा जो मछली का जो बच्चा होता है वो यहाँ पर लगभग 1,05,000 डाला गया था, लेकिन यह टारगेट जो है 4 लाख का है जो कोसी नदी में छोड़ना है और यहीं पर कोसी और गंगा का मिलन होता है जिसे संगम स्थल भी कहा जाता है। और हम लोग अभी शाम लगभग 6 बज रहा है और यहाँ पर मौजूद हैं और लगभग 11 पिकअप गाड़ी है उसमें आए हुए मछली और सभी में जो बचे हुए मछली थे लगभग 3 लाख के एक्रॉस में वो आज यहाँ पर डाला जा रहा है। तो यहाँ पर सर मौजूद हैं, हम चलिए सीधे सर से बात करते हैं। आज जो है हमारे कुर्सेला प्रखंड के खेरिया घाट में 3 लाख सीट जो है बचा हुआ था उसको आज संचयन किया गया है। ये हमारे नदियों की जैव विविधता को बरकरार रखेगा और ये योजना पिछले वर्ष भी डाली गई थी, जिसके कारण आप देखे होंगे कि यहाँ के जो कोसी नदी में जो पिछले साल जो छोड़ी गई थी मछलियाँ उसका इस बार देखा गया है। और जो डॉल्फिन भी हम लोग इस बार देख रहे हैं, जो कि पहले डॉल्फिन उतनी दिखाई नहीं पड़ रही। ये इंडिकेट कर रहा है कि हमारी जैव विविधता जो है, मछलियाँ जो है इसमें प्रचुर मात्रा में आगे रहेगी। इसमें हम लोग को यही है, मछुआ भाई से अनुरोध है कि जैसे कि देखे होंगे कुछ दिन भी जो भी जाल लगा हुआ था उस सबको हमने हटवा दिया था और आज हटा हुआ भी है। ये सभी मछुआ भाई से अनुरोध है कि ये इन मछलियों को अभी नहीं पकड़ेंगे, इसको बढ़ने का मौका देंगे और एटलीस्ट इसको कम से कम इसमें से कुछ मछलियों को 2 साल तक जिससे कि हमारी मछलियां परिपक्व हो जाएगी और इसको एक बार ब्रीडिंग करने का मौका मिलेगा। जब इसको मौका मिलेगा तो हमारी नदियां में प्रचुर मात्रा में मछली पर्याप्त होगी आगामी वर्षों में। इससे हमारा राज्य में मत्स्य उत्पादन भी बढ़ेगा, हमारे मछुआ भाई को रोजगार भी मिलेगा, हमारे मछुआ समाज का आर्थिक उत्थान भी होगा। ये सर प्रत्येक साल डाला जाता है क्या? पिछले वर्ष भी दिया गया था, इस बार भी 4 लाख डाल रहे हैं? ये विगत 3 वर्ष से जो है ये योजना क्रियान्वित की गई है, तो जिसमें कि 22-23 में जो ये केंद्रीय विश्वविद्यालय पूसा विश्वविद्यालय से जो है ये टाइप हुआ था, जिसमें कि इसको करने में बहुत सारी कठिनाई हुई थी, जिसके फलस्वरूप जो है ये पूरे हर एक जिला मत्स्य पदाधिकारी को जहाँ जहाँ ये नदियों का ये पॉइंट है वहाँ इसको किया गया था और इस वर्ष भी ये किया गया है और ये योजना आगामी भी बढ़ने की संभावना है, जो कि ये इस वर्ष समाप्त हो रही है, लेकिन ऐसा है कि ये योजना आगामी वर्षों में भी क्रियान्वित होगी। धन्यवाद सर। तो अब हमारे साथ मौजूद हैं पूर्णिया प्रमंडल के जो पदाधिकारी हैं वो सर, काफ़ी अच्छा पिछले वर्ष जो दिया गया था कहीं ना कहीं उसका रिजल्ट देखने को मिला, फिर इस वर्ष जो है दिया जा रहा है और 1 लाख के करीब जो है यही हाल ही के कुछ दिनों में डाला गया था। बाकी बचे हुए आज लगभग 11 गाड़ी पहुँचे हैं जो अभी काम चल रहा है। क्या नहीं, देखिए यार, रिवर रंचिंग का कार्यक्रम है यह, तो मैंने प्रति 1 किलोमीटर की जो नदी है उसमें आज से कम 15 साल पहले जितनी मछली मिलती थी, मान लीजिए कि 30 से 35 केजी प्रति किलोमीटर मिलती थी, अभी उसका रेट हो गया है 2.5 से 3 किलो। ऐसा इसलिए हुआ है कि नदी में पोल्यूशन हम लोग बढ़ा रहे हैं या मानव जनित कार्यक्रम, माने विभिन्न टाइप का केमिकल या फैक्ट्री का जो पोल्यूटेंट है वो सब डाल रहे हैं। हम ही लोग के क्रियाकलाप के कारण जलीय जीव जंतु जो हैं, मछली भी, उसकी संख्या बहुत घट गई है। इतना घट गई है कि उस पर आश्रित होने वाले जो हैं पशु पक्षी या डॉल्फिन वो भी विलुप्त होते जा रहे हैं। यह सिर्फ यहीं पर नहीं, यह विश्व स्तर पर हुआ है। इसलिए विश्व स्तर के जो साइंटिस्ट हैं वो सब सोच के तब मैंने हर एक देश के सरकार को अनुशंसा की कि ऐसा किया जाए। अभी समुद्र में भी जो भी देश की नदियां, हर जगह यह कार्यक्रम की जा रही है। इससे है कि नदियों में मछलियों की संख्या बढ़ेगी, मछलियों के साथ साथ अन्य जलीय जीव उनकी संख्या बढ़ेगी, यह तो है। लेकिन दूसरी बात है कि अपने बिहार में 15 जून से लेकर 15 अगस्त तक मछली नदी में मछली मारने पर रोक है, इसलिए कि वह सीजन मछलियों के लिए ब्रीडिंग सीजन है। उसमें मछलियाँ बच्चा देती है, एक फीमेल है कम से कम 1 से 1.5 लाख बच्चा देती है। उस टाइम अगर हमारे मछुआ बंधु उसको पकड़ते हैं तो उतना मछली
जो 1-1.5 लाख है वो ख़त्म हो जाएगी। इसीलिए कम से कम उसमें ये लोग मछली नहीं मारे। 15 जून से लेकर 15 अगस्त तक कानूनन अपराध भी है। इसके लिए हम लोग थाना को भी लिखने, लेकिन थाना से लिखने से उतना कारगर नहीं है जब तक ये लोग जागृत नहीं हो। ये लोग अपने से सोचे कि नहीं इसमें नहीं मारे, ताकि इसकी संख्या बढ़े और सालों भर शेष अवधि में हमको पर्याप्त मछली मिले। धन्यवाद। तो देख सकते हैं इतनी रात गई भी अभी अधिकारी पहुंचे हैं और काम चल रहा है। हमारे स्थानीय जो मंत्री हैं मत्स्यजीवी सहयोग समिति लिमिटेड के मंत्री जो हैं अनिल महलदार जी, ये लगातार जो है यहाँ पर जितने भी मछली मारने वाले जो भाई हैं, हमारे निषाद परिवार है, वो चूँकि इसी पे उनका जीवन यापन होता है, कोसी गंगा से मछली मारना या फिर जलकर से मछली मारना, और यहाँ पर मछली जब गिराया जा रहा है कहीं ना कहीं निषाद का उत्थान होगा। क्या कुछ है बताइए। नहीं, ये तो कारगर योजना है। पिछले वर्ष जब जीरा गिराया गया था उसका देखने को मिला। अभी जितना भी इस कोसी से सटा हुआ नदी है, जलकर है, सब में मछली बढ़ा है। मछली इस बार उपज बढ़िया हुआ। आने वाला जो समय होगा उसमें भी उपज बढ़िया होगा। लेकिन हमारा कहना यही है कि जैसे कोसी नदी में अभी जून जुलाई में जो कतला होता है बड़ा बड़ा 20 किलो का, उसमें अंडा जो है उनको नहीं मारना है मछली को। तो ये डीएफओ साहब है जी, तो चिट्ठी निकलवाएंगे, हम लोग देख रेख करेंगे पूरा। मछली जैसे मान लीजिए 3 महीना मछली नहीं मारना है, सर पिछले बार बताए भी थे, उसका प्रावधान है कि आप अगर 1500 रुपया जमा करते हैं तो वो 1500 रुपया आपको 3 महीना 1500 केंद्र सरकार और राज्य सरकार देगी। उसका क्या पिछले वर्ष मिला था, इस बार वैसा योजना है नहीं, इस बार नहीं मिला है। थोड़ा सर से जान लेते क्या सर वो जो आप बता रहे हैं। देखिए, वह 3 महीना जो मछली मारने पर रोक है, उसमें एक स्कीम है राहत सब बचत योजना। उसमें है कि मछुआ बंधु जो कि मैंने पूर्ण रूप से आश्रित हैं नदी पर, वो 500 रुपया मैंने अलग अलग या एक मुश्त 1500 रुपया जमा करेंगे विभाग के खाता में, और 3,000 रुपया सरकार उनको देगी। इट मीन्स कि 1500 रुपया 3 महीना उनको मिल जाएगी। पिछले साल मैंने मिला था, इस बार भी स्कीम आने वाली है, बहुत जल्दी आएगी। फिर ऑनलाइन आवेदन होगा, किया जाएगा। अच्छा, ये जो ऑनलाइन सर आवेदन होगा, ये किन के माध्यम से होगा? लोग कैसे, मछुआ भाई कैसे किनसे जुड़ेंगे जो पता चलेगा कि ऑनलाइन आवेदन जितने भी समाचार पत्र हैं उसमें 3-3 बार दिया जाता है, 3-3 बार बराबर उसमें आता रहता है। हाँ, विज्ञापन। वो खाली कोई भी समाचार पत्र से वो संलग्न नहीं जान जाएंगे। इवन की मैंने अथी में टीवी में भी आता है, हर चीज़ में आता है, बृहत उसका प्रचार होता है। हम लोग भी करते हैं, हमारे जो है मैंने इंचार्ज हैं फिल्म, वो सब भी प्रचार करते हैं। इसलिए जानकारी का तो मैंने बृहत पोर्टल है, वहाँ से वो जानकारी थोड़ा भी जो जगे हुए हैं वो जान जाएंगे। एकदम जो सोए हुए हैं घर के अंदर वो तो नहीं जान पाएंगे। क्या चलिए, तो जैसा बता रहे हैं सर कि अभी आने वाले समय में जो है उनका कार्यक्रम चलना है, जो पोर्टल के द्वारा ऑनलाइन होना है। क्या कुछ आप स्थानीय चूँकि यहाँ के हैं, क्या कुछ समस्याएं देखने को मिलता है निषाद परिवार के लिए, उसके बारे में कुछ? देखिए, समस्या तो है ही है, समस्या ऐसा नहीं है। जैसे अभी जीरा गिराए हैं, जून जुलाई में जो है रोक है, अगस्त में अभी तो रोक नहीं है। इसके लिए अभी हम पिछले कल चेक में गए थे कि जीरा गाड़ी गिराना है, वहाँ देखे जाल लगा हुआ है। अभी जाल लगा, उसको बोले उखाड़ने के लिए, उखाड़ा नहीं है। उसके लिए प्रावधान जैसे सर बता रहे थे कि सरकारी प्रावधान नहीं, अभी हम लोग इस बात का जानकारी नहीं है। प्रावधान है, चिट्ठी देंगे सर तभी ना कोई बात होगी। चिट्ठी तो हमको मिली नहीं अभी। कहना है कि अगर चिट्ठी मिल जाती है तो हम लोग बृहद पैमाने पे इसका निगरानी करेंगे, रोक लगाएंगे। जी, प्रशासन है, उनका भी सहारा लेंगे, रोक लगवाएंगे। आप अनुरोध क्या करेंगे निषाद परिवार के लिए जो मछली मारते हैं उनके लिए? निषाद परिवार जो है अनुरोध करने से वो नहीं रुकेगा जब तक प्रशासन साथ में नहीं रहेगी और सर रोक नहीं लगाएंगे तो कोई निषाद परिवार नहीं समझेगा। जी हाँ। चलिए, तो देख सकते हैं जैसा कि हमने पहले ही कहा है कि कुछ दिन पहले ही 1,05,000 के आसपास समथिंग 1 लाख गिराया गया था, और बाकी बचे हुए 3 लाख जो है आज यहाँ पर इस नदी में जो है कोसी गंगा के नदी में छोड़ा जा रहा है, जिससे कहीं ना कहीं जो आश्रित हैं इस नदी से, जो मछली मार कर अपना जीवन यापन करते हैं, उनका जो है कहीं ना कहीं उसका रोज़गार में और बढ़िया देखने को मिलेगा। उन्हें मछली यहाँ पर मिलेगा। कहीं ना कहीं जितने भी हमारे दर्शक आप देख रहे हैं उनसे भी अनुरोध है कि आप जो मछली मारते हैं तो छोटे जो मछली है उनको ना पकड़े, और जून जुलाई अगस्त जो महीना बताया गया 3 महीना, उस दौरान जो ब्रीडिंग का समय बताया है सर कि उस टाइम जो है वो अंडा देती है, बच्चा होता है। तो कहीं ना कहीं एक मछली, जैसा सर बता रहे थे पिछली बार हम लोग उस खबर को भी दिखाया है कि एक मछली जो है अगर ब्रीडिंग करते हैं तो लगभग 1-1.5 लाख
जो है अंडा देते हैं, तो उससे कहीं ना कहीं एक मछली जो है जनसंख्या काफ़ी बढ़ाती है और आप लोग के ही फायदे की बात है। तो आप लोग इस पर विशेष करके ध्यान दें। हालांकि इस वीडियो के बारे में आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट कर दीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक शेयर करना बिल्कुल ही ना भूले। बहुत बहुत धन्यवाद। ये राजा टाइल्स मार्बल आपके लिए लेकर आया है अंबानी कंपनी एवं कजरिया कंपनी जैसे ब्रांडेड कंपनी का टाइल्स मार्बल और हिंदवेयर का नल, बेसिन कमोड, आशीर्वाद कंपनी का सैनिटरी एवं अन्य सामान थोक एवं खुदरा विक्रेता उचित मूल्य पर उपलब्ध हैं। 5 वर्षों का विश्वास, क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। हमारा पता है नवाबगंज चौक, कुर्सेला, कटिहार। कॉन्टैक्ट नंबर 9934650834। अपने परिवार के साथ गांव में रहकर रोजगार करना चाहते हैं तो आइए ना हमारा जायसवाल ट्रेडिंग में, जहां आपको महिंद्रा का बेस्ट परफॉर्मेंस वाले टोटो देंगे, वह भी मात्र 40,000 तक में। फिर देर किस बात की है। हमारा पता है कुर्सेला प्रखंड अंचल कार्यालय के समीप। संपर्क सूत्र 7260847413। अपने घर को दें नई रौनक, लगाएं जॉनसन्स टाइल्स। हमारे यहाँ टाइल्स, मार्बल, ग्रेनाइट एवं CPN सैनिटरी आइटम उचित मूल्य पर उपलब्ध है। विजिट माई शॉप, न्यू मां काली ट्रेडिंग। हमारा पता है नया चौक, कुर्सेला, बैंक ऑफ इंडिया के निकट।